अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो दूसरे की कैसे लड़ेगा। अगर हम अपने चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम कचहरी से लगातार अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी में देखा जाए अगर तो अधिवक्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हम इनसे बात करेंगे। 79 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के, कितने आज़ाद हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मेरा नाम सुधा सिंह सेंट्रल बस है। मैं कोषाध्यक्ष की पदाधिकारी हूँ। हम देखिए सेंट्रल बार के, मैं अपने दूसरे का नहीं कर रही हूँ, मैं अपना ही बता रही हूँ कि मैं पहली सेंट्रल बार की पदाधिकारी कोषाध्यक्ष हुई हूँ। महिला पहली, और पहली बार में ही जीती हूँ। अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, थोड़ी परिस्थितियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसका सामना हम लोग करते हैं डट के। गांव की महिलाओं में कितना विकास हुआ, इस पे क्या कहेंगे? गांव की महिलाएं विकसित हैं, बहुत अच्छे से हैं, पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं। थोड़ा उन लोग का स्कूल कॉलेज दूर होता है तो उनके पेरेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि लड़कियां हैं, कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी पढ़ने। थोड़ा सा डर भय का माहौल रहता है, लेकिन लड़कियां हैं तो गार्जियन भी सक्षम रहते हैं कि लड़कियों को इतना जागरूक बनाते हैं कि पढ़ लिख के आगे बढ़ें। हर जगह पुरुषों का जो है डोमिनेंस ज़्यादा है, वो डोमिनेट ज़्यादा करते हैं। कचहरी में क्या स्थिति है? हाँ, कहीं ना कहीं करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन हमारा महिलाओं से यही आग्रह है कि अपना कर्म करते रहिए, किसी को देखते इग्नोर करिए। जो कर रहे हैं वो अपवाद हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को नीचे गिराते हैं। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, उनको बस मौका मिलना चाहिए। आज़ादी का मनाया जा रहा है लगातार। एक बड़ा तबका है। राहुल गांधी 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। चुनाव आयोग से उन्होंने डाटा भी मांगा था, वो भी नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 65 लाख वाला SIR पे भी आप देखेंगे तो उसने भी मांगा है पूरा सब कुछ। तो देश में ये सब भी चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, देश में इस समय तो जो चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग तो सोचे थे कि अच्छे दिन आएगा, पर ये ऐसा नहीं कि अब उतना अच्छा दिन नहीं समझ में आ रहा है। अच्छे दिन नहीं है? नहीं है, पर ये जो वोट का चोरी अभी हम लोगों को बहुत ठेस पहुंचा। क्यों? हम लोग मोदी को ही वोट दिए थे। यहाँ पे हमारे लोकसभा के सांसद मोदी हैं, उन्हीं को वोट दिए थे। पर देश में ये आ रहा है कि वोट चोरी से जीते। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ से जीत गए होते, पर अन्य जिला प्रदेशों में अच्छा नहीं है कि चोरी करके जीते हैं। नजर आए तो अपने आप को सांसद ही मान लिए, कह रहे हैं स्वघोषित सांसद। अभी तो गलत है कि अब जो इस समय जीता है, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कुछ अगर आ जाता तो उसके बाद अपने को मानते तो कहा जाता, पर यह कि गलत है। क्या मैसेज देंगे देश की बात चैनल्स के माध्यम से? पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी है। आपके कई वकील कह रहे हैं कि उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, कितना सच है? हाँ, ये तो है कि हम लोगों राजेश गुप्ता जी का बयान था, ये महामंत्री हैं। जी, हम लोगों के ऊपर इस समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत अंकुश लगा दिया। ऐसा क्या कर दिया? अब उनको लग रहा है कि हम लोग अराजक हो गए हैं, गुंडा हो गए हैं, कि हम लोग कार्य नहीं हो। अरे हम ही लोग तो कार्य होने देते हैं। सबसे पहले मामले तो आप ही के पास आते? जी, हमारे पास आते, हम ही लोग पहले जाते हैं। पर हम लोग अब हम लोग अधिवक्ता अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो दूसरे की कैसे लड़ेगा। अगर हम अपने चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्शन लेने लगते हैं। इतने आंदोलन तो आप लोग किए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, अभी तक कुछ नहीं निकला। तो फेल्योर कहा जाएगा ना? जी, एकदम कहा जाएगा। हमारे लिए अंकुश लगाया जा रहा है, इसीलिए कि एकता को तोड़ा जा रहा है, बंटवारा दिखाया जा रहा है, कि अंकुश लगाया जा रहा है। ये लोग आंदोलन न करें, नहीं तो एक अधिवक्ता से पूरा समाज डरता है। एक अधिवक्ता चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आप डराने के लिए थोड़ी, आप तो न्याय दिलाने नहीं, डरवाने के लिए, अपने हक के लिए तो लड़ ही सकते हैं। अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन समाज में तो आप समाज के लिए अधिवक्ता अपने ही समाज के लिए लड़ रहा है, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग को मिलना चाहिए। जब हम आज़ाद, अंत में ये आगे अधिवक्ता आज़ाद महसूस नहीं कर रहा है। हाँ, अधिवक्ता अभी अपने लिए नहीं, इस मुद्दे पर नहीं। हाई कोर्ट जो इस तरह से अपना अंकुश लगा रहा है वो अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। हम पूरे देशवासी
पूरे अधिवक्ता समाज से कहते हैं एकत्र होकर इसका पूर्ण जोर विरोध किया जाए, ताकि हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा और प्रोटेक्शन एक्ट का लागू हो, ताकि इस तरह की जो है प्रतिबंध हम लोगों पर न लगाए। हम लोग समाज के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, हम ही लोगों के पास जो है न्याय के लिए लोग आते हैं, तो हम पे ही अंकुश अगर लगा दिया जाएगा तो ये गलत है। तो ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, लगातार खबर बने। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।